आजकल लोग इंसान में कुछ देखे या ना देखे, लेकिन उनके पर्सनालिटी पर उनकी पहली नजर जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भागती दौड़ती दुनिया में सेहतमंद रहना कितना जरूरी है। यही कारण है कि पत्थर कंक्रीट वाले शहर में लोग सुबह खाली रोड पर दौड़ते हैं, तो सोसाइटी के पार्क में जॉगिंग करते हैं, तो कुछ जिम जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी सेहत से ही प्यार नहीं, बल्कि अपने मसल से इतना प्यार है कि वे इसके लिए पूरी लगन और मेहनत करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डर। लेकिन हम आज की वीडियो में आपको सामान्य नहीं, बल्कि कुछ ऐसे असाधारण बॉडी बिल्डर से मिलवाएंगे जिन्हें देखकर आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हेलमुट स्ट्रेबल। हेलमुट स्ट्रेबल का जन्म 1969 में हुआ था। उनकी ऊंचाई 6 फीट 3 इंच है और वजन 97 किलोग्राम है। हेलमुट स्ट्रेबल के बारे में एक अच्छी बात यह है कि उसके बॉडी में केवल 4% फैट है, और वाकई में ऐसा होना अपने आप में एक दुर्लभ बात है। ऐसा इसलिए कि हेलमुट स्ट्रेबल ने अपने विशेष ट्रेनिंग टेक्निक की बदौलत ऐसी विश्वसनीय काया को पाने में सफलता प्राप्त की है। फैट कम होने की वजह से उनकी कटिंग ज्यादा उभर कर सामने आती है। इस लो बॉडी फैट को बनाए रखने के लिए अपनी डाइट पर खास ध्यान देते हैं। दुनिया भर की फिटनेस इंडस्ट्री में हेलमुट स्ट्रेबल एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने 20 वर्षों तक मॉडलिंग की और बॉडी बिल्डर कंपटीशन में पार्ट लिया, और आज वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि इस तरह की फिजिक्स पाने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं। यह उनकी छोटी सी कहानी है। दैट्स ऑल, कीप इट अप हेलमुट स्ट्रेबल। जेरी मैंटुला। चलिए अब एक बहुत ही असामान्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम जेरी मैंटुला है और ये फिनलैंड से है। दरअसल इनकी एथलिक एक्सपीरियंस फिल्म फैंटास्टिक 4 के हीरो द थिंग की याद दिलाती है, और तो और जब ये वर्कआउट करते हैं तो बिल्कुल हूबहू द थिंग जैसे दिखते हैं। इनकी इतनी जबरदस्त मस्कुलर बॉडी है कि उसके सिर के ऊपर की भी मांसपेशियां साफ दिखाई देती है। इससे पहले जेरी मैंटुला आइस हॉकी और फुटबॉल में उभरता हुआ सितारा था। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उन्होंने 12 की उम्र में शुरू कर दी थी, लेकिन 18 साल की उम्र में ही जेरी मैंटुला ने अपने जीवन और करियर को बॉडी बिल्डिंग से जोड़ने का फैसला किया, और जिसके लिए 1994 से उन्होंने सीरियस और कड़ी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। पहले तो जेरी ने पावर लिफ्टिंग में सुधार किया, फिर बेंच प्रेस में। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2002, 2004 और 2008 में ये यूरोप के चैंपियन रह चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बेंचमार्क में उनका अपना रिकॉर्ड 700 पाउंड है। निक स्कॉट। 16 साल की उम्र में निक स्कॉट एथलीट्स में रुचि रखने वाला एक साधारण किशोर था, लेकिन एक खतरनाक कार दुर्घटना ने इनकी पूरी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बताया कि निक अब कभी भी चल नहीं पाएंगे। दुर्घटना के बाद निक का बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया, और जाहिर सी बात है वो हतोत्साहित भी हो गए, लेकिन किसी तरह अपने जीवन को बदलने का उन्होंने निश्चय किया, जिससे उन्हें मानसिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर बहुत ताकत मिली। फिर उन्होंने लाइफ में जो यू टर्न लिया, कोई यह नहीं कह सकता कि कभी वे जीवन से निराश हो गए थे। अब वह दूसरों को प्रेरणा देते हैं और उनकी मदद करते हैं। आज वह IFBB प्रोफेशनल व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर, चैंपियन व्हीलचेयर बॉलरूम डांसर, पेशेवर वक्ता, पब्लिक ऑथर और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। इनके जीवन पर बनी फिल्म पर्सपेक्टिव ने 2011 की एर्नोल्ड स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल में ओवरऑल बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। जैक सयाग। आपने देखा ही होगा कि फुटपाथ पर रहने वाले इंसान लोगों द्वारा दान और भीख में दी जाने वाली चीजों पर निर्भर रहते हैं। साथ ही खाने की कमी के कारण उनका शरीर भी बेहद दुबला पतला होता है। लेकिन जब आप जैक सयाग को देखेंगे तो शायद आपकी राय बदल जाए। जैक्स भी बेघर और गरीब है और पेरिस की गलियों में रहते हैं, लेकिन इन्हें जो बात दूसरों से अलग बनाती है वो ये कि ये एक बॉडी बिल्डर है। जब फिटनेस की बात आती है तो जैक्स के पास शायद ही कुछ हो। कोई फैंसी जिम मेंबरशिप नहीं, कोई लेटेस्ट मशीन नहीं, ना कोई न्यूट्रिशंस, लेकिन उनके पास एक चीज है और वो है लगन। स्ट्रीट बॉडी बिल्डर जैक्स लगभग 54 इयर्स के हैं। ये अपने दिन की शुरुआत पुलअप्स और हैंडबैंड बार से करते हैं, फिर आगे वह रबर बैंड का इस्तेमाल अपने हाथ और शोल्डर की एक्सरसाइज करके आगे बढ़ते हैं। जैक्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कुछ लेटेस्ट उपकरण खरीद सके, इसलिए वह हाथ में आने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल कर प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी ऐसी चीजों से अभ्यास करते हैं जिसके लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है।
जिसमें उनका पसंदीदा एक्सरसाइज पुशअप्स है। जैक्स भले ही बेगर है, इसके बावजूद वो डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। दान में मिलने वाले पैसों से शराब पीने की वजह वो सप्ताह में 5 दिन वेज खाते हैं और हर दिन 1500 कैलोरी की जरूरत को पूरा करते हैं। अन्य बेघर लोगों के विपरीत जैक्स के पास सभी प्रकार के प्रोटीन कॉकटेल, गेनर और एनर्जी बार है। जैक्स लंबे अरसे से स्ट्रीट हीरो है। टूरिस्ट अक्सर उनके साथ फोटो और सेल्फी खिंचवाते हैं और तो और छोटे बच्चे इनके बाइसेप्स को छूना बहुत ही पसंद करते हैं। जैक्स का कहना है कि यह फैक्ट है कि वे बेघर है और ज्यादातर उनके शरीर पर कपड़े नहीं होते। इसके बावजूद उन्हें कभी सर्दी, जुकाम या फिर फ्लू जैसी कोई बीमारी नहीं हुई। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग, खासकर बच्चे, उनसे प्रेरणा ले और यही उनके जीवन का असल मकसद है। आपका इनकी लगन को लेकर क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। गनर एंडरसन। एंडरसन एक आम आदमी की तरह नहीं है और यही वजह है कि एंडरसन को बॉडी बिल्डर बनने से पहले काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एंडरसन का जन्म पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के बिना हुआ था। इसके बावजूद एंडरसन ने कठिन ट्रेनिंग शुरू की और फाइनली इसका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। जब एंडरसन छोटा था तो वह बहुत पतला और साथ ही शर्मिला भी था। वह पब्लिक में या किसी के सामने अपनी शर्ट उतार नहीं सकता था, जो कि जाहिर सी बात थी कि क्यों, जिसमें कि बेचारे एंडरसन ने हीन भावना में विकसित हो गई। लेकिन बाद में अपने इस हीन भावना पर वह काबू पाने में सफल रहा और ट्रेनर के साथ जिम में कड़ी मेहनत करने लगा। परिणाम जल्द ही आ गया जब एंडरसन एक ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर है और एक फिटनेस स्पेशलिस्ट है। वह उन लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण है जो कभी जिम जाने के बारे में सोचते भी नहीं है। वैसे एंडरसन का अपना YouTube चैनल भी है। वैसे उस पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लेकिन आप भी फिटनेस फ्रीक है तो उन्हें सब्सक्राइब जरूर करिए। बार्बी थॉमस। बार्बी थॉमस की दुखद कहानी तब शुरू हुई जब वह मात्र 2 साल की थी और उसने एक दुखद घटना में अपनी दोनों बाहें खो दी थी। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि उसे कभी इस बात का कोई मलाल नहीं रहा, बल्कि उसने इस अफसोस मनाने से अच्छा अपने आप में उन चीजों को देखा जो उसके पास थे। उसके दोनों पैर, उसने ही उसे अपनी ताकत बनाई और उसे न केवल चलने के लिए बल्कि दोनों पैरों का इस्तेमाल दोनों हाथों की तरह करना शुरू कर दिया। वह लगभग सब कुछ करती है जो हाथ वाले इंसान कर सकते हैं। वह ड्राइव करती है, ईमेल करती है, डांस करती है, अपने जूते पहनती है, वजन उठाती है, खाना बनाती है, अपने कपड़े पहनती है और ट्रैक पर दौड़ती है। सब कुछ अपने आप से, अपने पैरों की बदौलत। जब बार्बी स्टूडेंट थी तो उसे तैरना बहुत अच्छा लगता था। फिर बाद में इन्हें बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट आया। बार्बी के पर्सनल ट्रेनर को इन पर डाउट तो था, पर बार्बी की लगन और डेडिकेशन के आगे सब कुछ तुच्छ था। फिर सभी बाधाओं को साइड कर वह एक चैंपियन बन गई। वो फिनिक्स, एरिजोना में 2003 से लगातार बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भाग ले रही है। सक्षम महिलाओं के साथ आज सफल करियर के साथ साथ बार्बी थॉमस के 2 प्यारे बच्चे हैं। मोहम्मद अली का मिस्टर 10 पैक। अपने 6 पैक्स एब्स के बारे में अक्सर सुना होगा, हो सकता है 8 पैक एब्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं यह लड़का कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि उसके पास 6 या 8 से बढ़कर पूरे 10 पैक एब्स है। जी हाँ, 10 पैक। उसके पेट की मसल सामान्य लोगों से अलग है। यह वास्तव में चौंकाने वाला है, क्योंकि इस प्रकार का पेट वास्तव में दुर्लभ है। क्योंकि 6 या 8 पैक्स एब्स होना बॉडी बिल्डरों के बीच सामान्य है, लेकिन 10 एब्स होना कई मिलियन लोगों में किसी एक के होता है। इनका नाम है मोहम्मद अली। इन्होंने कुछ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भाग लिया, लेकिन अभी वो किसी उल्लेखनीय स्थान पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक चीज जिसने उसे प्रसिद्ध होने में बहुत मदद की वह सिर्फ उनके एब्स है। यहाँ तक कि ज्यादातर लोग उनका नाम नहीं जानते और उन्हें मिस्टर 10 पैक एब्स से बुलाते हैं। आपको कितने पैक एब्स है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपका क्या एक्सक्यूज है कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, जिम दूर है या मोटिवेटेड फील नहीं करते? निक और बार्बी पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।